हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए लूसेंट के टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चनों की सीरीज हमने शुरू की है। इससे पहले हम इस सीरीज का पहला पार्ट आपको दे चुके हैं जिस पे हमने टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज भी मैंने टॉप 30 क्वेश्चन को लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो थे गुरु नानक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है जो आता रहता है। तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है चाणक्य ने, और इन्हीं को ही कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन पे कौटिल्य होता है तो आप कौटिल्य लगाए। चाणक्य और कौटिल्य एक ही नाम है। तो ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। और एक दो जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई जो पहले जो अध्यक्ष थे, जो अस्थाई थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ये दो क्वेश्चन भी याद रखने कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी बहुत ही बार आ चुका क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि रेड क्रॉस दिवस, सबसे पहले आप देखते हैं कि रेड क्रॉस के बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो रेड क्रॉस का सबसे पहले हेडक्वार्टर देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने। तो हेनरी ड्यूरेंट ने। तो आपको ये याद रखना है कि जिनेवा जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसकी स्थापना 1863 में हुई। और है किसने की? हेनरी ड्यूरेंट, जो इसके संस्थापक थे। तो आपको ये सब याद रखना है रेड क्रॉस के साथ साथ। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, क्योंकि 8 मई 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बेसिक सा क्वेश्चन है और आते रहता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो आपको बताना है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन होता है? तो वो होता है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही बार आ चुका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। आपको यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताना है, और वो है न्यूयॉर्क में। कुछ और जान लेते हैं यूएनओ से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आपको संविधान का अनुच्छेद बताना है कि किसके तहत हिंदी को एक राष्ट्रभाषा, हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ। तो ये है राजभाषा। राजभाषा हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। तो हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा घोषित किया गया है? वो है अनुच्छेद 343। तो आपको ये सीधे अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है और देवनागरी हमारी लिपि है, जो राष्ट्रीय लिपि है।
तो आपको ये सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेट्रो रेल शुरू हुई थी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले किस शहर में मेट्रो जो सेवा है वो शुरू हुई थी। वो हुई थी कोलकाता मेट्रो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बताना है जो उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो वो बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो नदी और उसके किनारे बसे शहर, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत बार आ चुका है यूके SSC के एग्जाम में, है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। कुछ 3-4 हमारे जो इस्पात जो संयंत्र थे वो हमने विभिन्न देशों के सहयोग से बनाए हैं। तो उसी में से एक है भिलाई इस्पात संयंत्र। ये हमने रूस के सहयोग से बनाई थी, और ये भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ है, वो छत्तीसगढ़ में। तो आपको सीधे याद रखना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और कुछ और देख लेते हैं इस्पात संयंत्र जो किस देश से हमने सहयोग से बनाया है और किस राज्य में। पहला है राउरकेला। राउरकेला राउल राउल राउरकेला कहाँ पे स्थित है, ये है उड़ीसा में। और किसके सहयोग से बनाया था, ये बनाया था हमने जर्मनी के सहयोग से। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आ भी चुका है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में। किसकी सहायता से बनाया था, जर्मनी की सहायता से। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, यह है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। और ये किसके सहयोग से बनाया था, इसको हमने बनाया था इंग्लैंड के सहयोग से। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और एक और है, जो ये 4 हैं, 4 में ये लास्ट बचा है कि बोकारो जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, ये है झारखंड में। और किसके सहयोग से हमने इसको बनाया, ये बनाया रूस के सहयोग से। तो आपको ये चारों याद रखने हैं कि रूस के सहयोग से हमने बोकारो और भिलाई ये 2 बनाए हैं, और दुर्गापुरा इंग्लैंड के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। तो आपको ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव के लिए जो भारत का एक अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, वो है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको ये बताना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। तो श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे बेंटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो था वॉरेन हेस्टिंग। ये याद रखना है। अगर भारत का पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अगर भारत का आपसे पूछा जाए भारत का पहला वायसराय कौन था, वो था कैनिंग। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, और ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो वो था कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो आपको बताना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो था उदंत मार्तंड। ये कहाँ से निकलता था, कोलकाता से निकलता था। और इसके जो संस्थापक थे, यानी कि जो ये हिंदी समाचार पत्र निकालते थे, वो थे जुगल किशोर शुक्ल। तो आपको ये याद रखना है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो आपको ये नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो उसी में से फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा, ये आसाम में स्थित है। और ये क्यों फेमस है, 1 हॉर्न राइनोज के लिए, यानी कि जो गेंडे हैं उनके लिए बहुत फेमस है, आसाम में ये स्थित है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, आसाम की कुछ और भी हम नेशनल पार्क देख सकते हैं, जैसे मानस हो गया, मानस है, काजीरंगा हो गया, ये रायमोना हो गया। तो ये डिब्रू साइखोवा, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं आसाम में। तो आपको ये याद रखना है, काजीरंगा और मानस जो नेशनल पार्क है वो है आसाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आते रहता है कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है। तो आपको बताने की पृथ्वी किस डायरेक्शन पे घूमती है। तो हमेशा याद रखना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और आते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से जो कंपोनेंट होता है वो होती है मीथेन गैस, CH4। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो वो है 6 वर्ष। और राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वो है ऋग्वेदा। और अन्य वेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद और सामवेद। तो 4 वेदों की संख्या 4 है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे। वो थे लाला हरदयाल। तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। कहाँ, USA में। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी USA में, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक ये शुरू हुई। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना हुई थी, ये हुई थी 1951 से 1956 तक चली, 5 वर्ष। और ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना की। तो आपको बताना है कि जो अभी अमृतसर शहर है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसने की थी सिख गुरु रामदास जी ने। तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार स्थित है। तो आपको बताना है कि चार मीनार कुली कुतुब शाह ने की थी इसकी स्थापना। तो चार मीनार स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते हैं कि आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन और इनके साथ जो फैक्ट जुड़े हैं एक दो, आप वो भी नोट डाउन करते रहे, और वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट यहीं पे याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की याद में। जो मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के जादूगर, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस। और हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो आपको ये फैक्ट भी करंट वाला याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जो स्लोगन था दिल्ली चलो, ये किसने दिया था। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना दी थी तो उस समय उन्होंने ये नारा दिया था दिल्ली चलो। तो आपको याद रखना है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 को UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP की स्थापना हुई थी। तो 1972 में। तो इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है UNEP की स्थापना कभी 1972 में, और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। सिलेबस में उत्तराखंड UK SSS के सिलेबस में साफ साफ दे रखा है कि जो खेल है और उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ, तो उसी से रिलेटेड है कि डूरंड कप। तो आपको बताना है कि डूरंड कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। तो फुटबॉल से आपको याद रखना है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। और एक और ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से। और ऊबर कप और बेटन कप, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताना है सार्क का मुख्यालय आपको बताना है कि सार्क यानी कि साउथ ईस्ट एशियन
देखो साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट नहीं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो सार्क है जिसको दक्षेश भी कहते हैं, जो जिसको दक्षेश भी कहते हैं, तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। और सार्क में अभी 8 देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश 1 2 3 4 5, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, मालदीव, 8 हो गए। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो सार्क में स्थित देशों की संख्या कितनी है? 8 देश है और सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ भी चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में, कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संयुक्त संसद के दोनों सदन, जब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो उस समय उस जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि आईने अकबरी जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो वो थे अबुल फजल। इसमें अकबर की ये जो जीवन आत्मकथा है कि आईने अकबरी, तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। तो इस वीडियो में इतना ही। हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, जिससे आपको आगामी उत्तराखंड के जितने भी ये एग्ज़ाम है उन पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो जीएस है उसका पोर्शन 30 मार्क्स का है। तो अगर आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी देख ली, तो आप 25 प्लस क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।